समंदर में जाकर लोग इस डर और खतरे का अंदाजा करते हैं जो अचानक से शार्क के आ जाने से होता है। अभी तक लोगों से आपने सुना होगा कि शार्क इतनी खतरनाक थी और ये 15 शार्क ऐसी हैं जिनके आप नजदीक भी ना जाएं। पर आज आपके लिए शार्क की कुछ अलग स्पीसीज का जिक्र करेंगे जो समंदर की सबसे दोस्ताना और खतरा ना पहुंचाने वाली शार्क हैं। आए ऐसी 15 शार्क की फहरिस्त पर नजर डालते हैं जिनके करीब जाकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15 मांत्रा रे। ये सी रेज फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और इन्हें दोस्ताना और अमन पसंद फैमिली भी माना जाता है। इसमें स्ट्रिंग रेज आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, मगर मांत्रा रेज काफी अमन पसंद और दोस्ताना मिजाज की होती हैं। ये देखने में काफी खौफनाक लगती हैं और इनके हॉर्न्स इसे और खतरनाक दिखाते हैं, पर हकीकत में ये काफी पीसफुल हैं और इंसानों के साथ तो इनका अलग ही किस्म का प्यार है। शायद वो इंसानों को देखकर इंस्पायर होती होंगी। लोग इनको देखकर डर जाते हैं, पर आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इनके दोस्ती के काफी वाक़े भी सामने आए हैं। इनके इस अमन पसंदी वाले सलूक को देखकर इन्हें सी एंजल्स के नाम से भी पुकारा जाता है और जो हमें मारना नहीं चाहता इसे जरूर हमारा दोस्त होना चाहिए। नंबर 14 व्हेल शार्क। शार्क का नाम इस फहरिस्त में देखकर आपको लग रहा होगा कि हम आपको मरवाना चाहते हैं, पर व्हेल शार्क इस दुनिया की सबसे पीसफुल शार्क है। बहुत से लोग समंदर में नीचे तक तैर कर जाते हैं ताकि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क देख सकें। कुछ लोग अभी भी इन्हें किलिंग मशीन समझते हैं, पर असल में ये पौधों और क्रिल्स को खाती हैं और ज्यादा से ज्यादा छोटे हशरात इनकी खुराक का हिस्सा होते हैं, तो इंसान को खाना इनके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं। ये जेंटल जायंट काफी अमन पसंद है, बल्कि ये तो इंसानों के साथ तैरना पसंद करती हैं और जब भी किसी इंसान को देखती हैं तो इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं। ये भी एक क्यूट तरीका है, पर उन्होंने कभी इंसानों को तकलीफ पहुंचाने का सोचा भी नहीं है। नंबर 13 बोटल नोज डॉल्फिन। ये भी ब्लड सी क्रिएचर की फहरिस्त में आती हैं। इन्होंने अपने इंटेलिजेंट और अपीलिंग क्रिज्मा की दुनिया में काफी शोहरत कमा रखी है और इंसानों से इनके ताल्लुकात भी काफी दोस्ताना हैं। हजारों समंदरों में तैरकर आपको इन डॉल्फिन के साथ तैरने का मौका मिल सकता है और तैरने के बाद लोग इनके साथ एक खुशगवार एक्सपीरियंस का मुजाहरा करते हैं। कुदरत ने इनको डिजाइन ही इस तरह किया है कि फिजिकल अपीयरेंस से फ्रेंडलीनेस का अंदाजा कर सके। मुझे लगता है अगर इनके लिए इंसानों को हक करना मुमकिन होता तो ये कभी पीछे ना हटते, लेकिन हम भी एवोल्यूशन की इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। ये यकीनन दुनिया की सबसे समझदार और खालिस स्पीसीज हैं और इंसान के साथ इसका ताल्लुक हर हाल में काबिल तारीफ है। नंबर 12 पैसिफिक ग्रे व्हेल। ये अलग सी दिखने वाली व्हेल ड्राउनी जरूर लगती है और इनके ताल्लुकात बाकी व्हेल्स के साथ भी काफी बुरे हैं। इन्हें दूसरी व्हेल्स के लिए काफी एग्रेसिव पाया जाता है कि जब इसे मौका मिलता है हमला कर देती है, मगर ये एक तरफा कहानी है। लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी और इनके दिमाग में यही था कि हो सकता है वो ये सब करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे, पर ये देखा गया कि ये ग्रे व्हेल्स कश्तियों के पास आती और इंसानों को देखकर महजूज होती थी और इन्हें इंसानों को हाथ लगाना और लाड करना काफी पसंद आया। इनका मुंह काफी बड़ा है और इसकी वजह से इसने अपनी रेपुटेशन खराब कर रखी है, पर हकीकत आज मैं आप सबके सामने ले आया हूँ। नंबर 11 हैमरहेड शार्क। इस शार्क के किस्से सामने आ चुके हैं जिसमें इन्होंने इंसानों पर हमला किया है, पर इनकी तादाद काफी कम है, तो हमें एक बार फिर इनके साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए बनिस्बत इन्हें खतरनाक डिक्लेयर करने से पहले। 9 में से 3 स्पीसीज ऐसी पाई गई हैं जिन्होंने हमले किए, वरना बाकी सबको देखकर लगता है कि ये समंदरी मखलूक काफी हद तक अमन पसंद और सेफ है। ये हमला करने से पहले अपने जिस्म से कुछ ऐसी मूवमेंट करती हैं जिससे इंसानों को इसकी वार्निंग का पता चल जाता है और ट्रेन डाइवर्स इसे शांत कर देते हैं, पर ये काम सिर्फ ट्रेन ड्राइवर का ही है। ये अपनी रेपुटेशन की वजह से काफी बदनाम है, पर ये बात भी मानने वाली है कि ये इंसानों के साथ दोस्ताना रवाबत भी रखना चाहती हैं। नंबर 10 सी टर्टल। जरा सोचें, आप समंदर में तैर रहे हैं और जब नीचे पहुंचते हैं तो जमीन पर चलने वाले ट्रेडर की तरह ही समंदर में नजर आ जाए, और वो भी इससे काफी बड़े साइज का। यकीनन ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इनके साथ तैरने में भी लोगों को काफी मजा आता है, इसलिए ये आज तक सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। लोग इन सी क्रिएचर्स के साथ तैरना पसंद करते हैं जो काइंड, क्यूट और फ्रेंडली हों
और इसमें ये सारी खूबियां मौजूद हैं। इनका खाना ज्यादातर पौधे, फल वगैरह ही होते हैं। दुनिया से कई लोग हवाई का रुख सिर्फ इनके साथ शॉट लेने के लिए करते हैं और ये इंसानों के लिए काफी मुहज्जब भी साबित हुई हैं। नंबर 9, कैरिबियन रीफ ऑक्टोपस। ये अपने गुस्से और नेचुरल बिहेवियर की वजह से गुड बुक्स में नहीं है, पर ये खूबसूरत क्रिएचर इस वक्त तक इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक इसे वो उकसाए ना। पर ऐसे लोगों को हम सब जानते हैं जो बाज नहीं आते। ये स्पीसीज, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, कोरल ऑफ कैरिबियन में रहती हैं और वहीं खुद को छुपा कर रखती हैं। ये पैदाइशी तौर पर इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं, मगर अफसोस की बात यह है कि लोग इसे मारते हैं और अक्सर इन्हें समंदर से निकाल कर अपने घर ले जाते हैं और वहाँ इन्हें एग्जॉटिक पेट के तौर पर रखते हैं। ये काफी जेनरस काइंड ऑफ पीसफुल हैं, जो इन्हें एक आइडियल पेट बनाती हैं। कुत्ते जितनी तो अच्छी नहीं, पर फिर भी सी क्रिएचर में से इन्हें रखना सही साबित हुआ है। ये सब ऑक्टोपस में से वाहिद ऐसी हैं जो इंसानों को जान से नहीं मारती। शायद यही वजह है कि लोग इसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। नंबर 8, सी लॉयन। ये सी लॉयन समंदर के इंटेलिजेंट एडोरेबल एनिमल्स है। इनकी सबसे जबरदस्त बात यह है कि इंसानों को अपने पास देखकर काफी खुश होती हैं और मजे करती हैं, वो भी इस दुनिया में जहां एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर खुश नहीं रहता। एक बार स्पेनिश मैरीन पार्क स्याओं की तवज्जो का मरकज बना हुआ था और इसकी वजह यही सी लॉयन है। लोग इनके पास आते और इनसे खेलते, साथ में तैराकी भी हो जाती थी। अगर आप वीराने में या जंगलों में इनसे मिलें तो ये काफी एग्रेसिव और डिफिकल्ट हो सकते हैं, पर अगर इन्हें आबादी वाले इलाके में बड़ा किया जाए तो ये इंसानों के लिए जेंटल हो जाते हैं। ये एक अच्छा एहसास है, मगर सिर्फ तब तक जब तक आप समंदर में ना कूदें और ये आपको टूट पड़े। मगर फिर भी मैं यही बोलूंगा कि इन प्यारे जानवरों के साथ तैरना और प्यार करना बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है और हर इंसान को इसे हासिल करना चाहिए जो शौक रखता हो। नंबर 7, पिंक अमेज़न रिवर डॉल्फिन। ये इन जानवरों में से है जो पहले तो शर्मीले होते हैं और इंसानों के साथ घुलने मिलने में वक्त लगता है, मगर जब वो इनसे घुलते मिलते हैं तो वो दुनिया के सबसे फ्रेंडलीस्ट जानवर बन जाते हैं, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सारी रिवर डॉल्फिन्स अच्छी नहीं बल्कि इंसानों पर हमला भी कर सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा फ्रेंडली पिंक अमेज़न डॉल्फिन है। ये समंदर की सतह पर आती हैं और अक्सर लोग इन्हें दूसरी मछलियों के लावे देकर इनको बाहर बुलाते हैं और वक्त गुजारते हैं। ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज ने इन्हें मारने पर पाबंदी लगा दी, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। ये बात साबित हो चुकी है कि ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है जब तक वो इसे मारने की कोशिश न करें। नंबर 6, बेलुगा व्हेल। इंसान होने के नाते हम व्हेल से दूर रहना ही पसंद करते हैं, पर इनक्रेडिबल फीचर्स के साथ ये व्हेल सिर्फ व्हेल नहीं बल्कि इनक्रेडिबल व्हेल बन चुकी है। ये सबसे ज्यादा सोशलेबल जानवर है। ये कुछ दिन तो दूसरी मछलियों और क्रिल्स को खुराक बनाती हैं, बाकी दिन में रेस्ट करके निकल जाते हैं और आपस में अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाती हैं। ये काफी पॉन्ड्स में रखी गई हैं, जहां 25 लोग एक साथ इनके साथ तैर सकते हैं और कुछ पॉन्ड्स ऐसे हैं जहां इनकी 1000 स्पीसीज रखी गई हैं ताकि वो एक दूसरे से और इंसानों से सोशलाइज हो सकें और कम खतरनाक साबित हों। ये ज्यादातर नीचे समंदर में ही रहती हैं और सतह पर कम आती हैं। इनकी एक खास बात ये भी है कि ये किसी किस्म के फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकती हैं, जो इंसानों को इसका और गर्विदा बना देता है। नंबर 5, मैनाटी। कुछ लोग मनाटी को काउज ऑफ सी भी बोलते हैं, जो कि एक इंसल्ट महसूस होती है, पर अब ये एक कॉम्प्लीमेंट लगता है। ये गाय की तरह ये भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये फ्रेंडली और पीसफुल क्रिएचर ज्यादातर वक्त सी ग्रास खाने और तैरने में लगाती है। ये किसी जानदार को नहीं खाती, जिसकी वजह से इनकी मौजूदगी पर किसी के लिए खुशगवार है और कोई इसका दुश्मन नहीं है। कई वीडियोस में देखा गया है कि जब स्विमर्स इनके पास जाते हैं तो खुश होती हैं और इनको स्विमर्स को हाथ लगाना और फ्रेंडली बिहेवियर काफी पसंद है। नंबर 4, ऑटर। दुनिया में कई जानवर ऐसे हैं जो इंसान को इनके हाल पर छोड़ देते हैं और अपनी मस्ती में मगन होते हैं। ये इनमें से एक है। ये काफी शर्मीली हैं, इसलिए इंसानों से ज्यादातर मुलाकात नहीं करती और ना खुद से कभी इनके सामने आती हैं। पर जब इंसान इनके पास जाता है तो ये इनके साथ खेलती हैं, जो इनकी जॉयफुल नेचर का बड़ा सबूत देती हैं। इनके साथ आप क्लाइंबिंग कंपटीशन भी कर सकते हैं और ये अभी तक सबसे ज्यादा फ्रेंडली क्रिएचर्स में से एक हैं। ये आपको तब तक परेशान नहीं करती जब तक आप इसको खुद से तंग ना करें। मैं सोच रहा हूँ इसका ये असूल अपनी जिंदगी में अपना लूं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 3, ऑर्का।
ये दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक है, पर इसका एक असूल मुझे काफी पसंद है। ना ये किसी इंसान को मारती और ना इंसान इसे मार सकते हैं। ये हमें सबको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने की जरूरत है। ये काफी अमन पसंद और फ्रेंडली है और वाइल्ड में भी कभी आज तक कोई इंसान इनके वार का निशाना नहीं बना। इनको देखकर फौरन जहन में किलर वेल्स आती हैं, मगर ये इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ और शांत नेचर रखने वाली हैं। नेट सलीन ने सी लॉयन के साथ मिलकर इसको बाहर निकलवाया और इसकी ट्रेनिंग ऐसे की कि वो इसके ब्रदर इन लॉ को मार दे, पर बाद में इसे दुख हुआ और इसने इस वेल को बोला कि आइंदा कभी किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाना। ये इंसानों को मार सकती हैं और कई मालिक ही इनका शिकार बने हैं जो इनको सही से नहीं रख पाए, वरना वाइल्ड में ये किसी इंसान को अपनी ज़द में नहीं लेती। नंबर 2, सनफिश। इस तरह के अलग और मुख्तलिफ दिखने वाले जानवर कम ही पाए जाते हैं और जो होते हैं इनको इंसान शिकार का निशाना बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी नस्ल खत्म होने के दर पे है। ये अलग दिखने के अलावा काफी कुछ है, जैसा कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी बॉनी फिश कहा जाता है। पैरासाइट्स पर हमला करके इन्हें अपनी खुराक बना लेती हैं, जिसकी वजह से इंसानों के लिए काफी हार्मलेस और फ्रेंडली हैं। इनमें क्यूरियोसिटी का फैक्टर नजर आता है। जब किसी डाइवर को देखती हैं तो इनके पास चली जाती हैं कि ये क्या कर रहा है, पर आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये दिखने में भी काफी कूल लगती हैं और कुदरत के कई शाहकारों में से एक हैं और लगता है कि कुदरत ने इसे फुर्सत में बना लिया है। नंबर 1, यूनिको। इंसान और इसके दरमियान जो ताल्लुक है इसे अभी अच्छे से समझा नहीं जा सका, पर लगता ऐसे है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लव की बेस पर रिलेशनशिप कायम हुआ है। कहा यह जाता है कि मछलियों की याददाश्त कमजोर होती है और इंसानों से बनाए हुए रिश्ते और ताल्लुकात कुछ अरसे बाद भूल जाती हैं, पर यह सिर्फ एक डाइवर के लिए नहीं हुआ जिसका नाम यूनिको है। वो 25 साल से बल्बी नोज वाली स्पीसीज के पास आता है और वक्त गुजारता है। ये यकीनन अपनी तरह का एक क्रेज है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और अगर ये वीडियो एंजॉय की है तो शेयर करें।